आज हम सीखेंगे पृथक्करण की विधि थ्रेशिंग के बारे में। हमने खेतों और खलिहानों में डंडियां देखी होंगी। इन डंडियों पर अनाज के कण चिपके होते हैं। इन डंडियों के हजारों गट्ठरों में सैकड़ों ऐसे छोटे छोटे अनाज के कण होते हैं जिन्हें अलग करना एक बहुत ही कठिन क्रिया है। डंडियों से अन्न कण अथवा अनाज को पृथक करने की विधि थ्रेशिंग कहलाती है। डंडियों से अन्न कणों को अलग करने की विधि जो होती है उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। अब हम देखेंगे थ्रेशिंग के 4 तरीके। ये पहला तरीका मैंने आपके लिए बनाया है, जहां किसान अपने हाथ में डंडियों के गट्ठर को लेकर उसे एक बराबर जमीन पर बार बार पटकता है। बार बार पटकने से ये जो छोटे छोटे अन्न के कण हैं ये अलग हो जाते हैं और जो डंडी है, जो डंडियों का गट्ठर है, वो किसान के साथ ही रह जाता है। तो किसान यदि किसी समतल जमीन पर बार बार इस डंडियों के गट्ठर को पटकेगा तो अन्न के छोटे छोटे कण अलग हो जाएंगे और डंडियां अलग हो जाएंगी। दूसरा तरीका हम ये देख रहे हैं, इसमें सारी डंडियों के गट्ठर को बिछा दिया गया है समतल जमीन पर। उसके बाद एक डंडा लिया गया है। यह डंडा, इस डंडे से इस गट्ठर को बार बार पीटा जाता है। बार बार पीटने से इस डंडे का जो दबाव पड़ता है उसकी वजह से अन्न के छोटे छोटे कण अलग हो जाते हैं और जो डंडियां हैं वह अलग हो जाती हैं। तीसरा हम देखते हैं, जहां एक बड़े क्षेत्रफल में इन डंडियों को बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर बैल को चलवाया जाता है। बैल के पैरों से जो वजन या जो दबाव इन डंडियों पर पड़ता है उसकी वजह से थोड़ी देर बाद ये छोटे छोटे अन्न के कण अलग हो जाते हैं और डंडियां अलग हो जाती हैं। चौथा तरीका जो आजकल इस्तेमाल होता है वो है थ्रेशिंग मशीन। थ्रेशिंग मशीन के इस्तेमाल से जल्दी जल्दी और ज़्यादा आसानी से डंडियां और छोटे छोटे अनाज के कण अलग किए जा सकते हैं। तो हमने अभी देखी थ्रेशिंग की क्रिया जो डंडियों से अन्न कण या अनाज को अलग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और हमने इसके 4 तरीके देखे, जिसमें किसान अपने हाथों से गट्ठर को किसी ज़मीन पर बार बार पटकता है या फिर किसी गट्ठर को डंडे से बार बार मारना जिससे कि कण और डंडी अलग हो जाती है, या फिर उन्हें समतल क्षेत्रफल पर फैलाकर बैल की मदद से उन छोटे छोटे कणों और डंडियों को अलग करना। और चौथा जो ज़्यादा आधुनिक तरीका है वह है थ्रेशिंग मशीन का उपयोग।